नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बताऊंगी यमराज जी का विशेष पूजन। आज यमराज जी का विशेष पूजन होता है। नरक चौदस इसको बोलते हैं, रूप चतुर्दशी भी बोलते हैं। वैसे एक ही दिन एक ही पर्व में बहुत मान्यताएं, बहुत कहानियां जुड़ी हुई हैं, पर हम आज आपको यमराज जी के पूजन के बारे में बता रहे हैं। जैसा कि मैं धनतेरस में बताई थी कि चतुर्मुख जो 4 मुख वाला दीपक होता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, वो यमराज जी को अर्पण करते हैं। वैसा ही दीपक इन 5 पर्वों में 5 दिन यम की पूजा हम करते हैं, और इन्हीं 5 पर्वों में हम पितरों की भी पूजा यम के साथ करते हैं। ऐसी मान्यता है कि यम के साथ और अग्निदेव के साथ इन 5 पर्वों में पितर भी धरती पर आते हैं, तो हम पितरों की भी पूजा यम जी के साथ और बाकी देवी जो तक जब पूजा करते हैं तो हम पितरों का भी पूजा करते हैं और तर्पण करते हैं। जैसा हम पिछले एपिसोड में पितर पूजा में बताई हूँ, उसी प्रकार से ये 5 पर्वों पर पितरों का भी पूजा तालाब नदी में आप जाके तर्पण कर सकते हैं। विशेष पूजा है ये। वैसे जैसे आपको मैं बताई थी कि घर के जो मुख्य द्वार है वहाँ पर भगवान जी का पूजा होता है, आज भी वही होता है। और एक दीपक आप वैसा ही आटे का, एक जौ या गेहूं के आटे का दीपक बनाइए, चतुर्मुखी दीपक, 4 उसमें ज्योति होनी चाहिए। घर के सबसे पीछे अगर खुला हुआ भाग है तो ज़्यादा अच्छा, जैसे आंगन होता है खुला हुआ, थोड़ा बहुत भाग जो होता है साफ सफाई करके अच्छी तरीके से, जैसे कि हम जहाँ बर्तन वगैरह धोते हैं वहाँ घर के पीछे खाली रहता है तो वहाँ अच्छे तरीके से धो लें, कोई जूठा वगैरह झाड़ू वोड़ू ना रहे, अच्छे से साफ कर लें। घर के आगे भी और घर के पीछे भी एक दीप, जो कि आज घर के पीछे का भी ज़्यादा महत्व है, एक दीप चतुर्मुख बनाए जिसमें हम रंगोली वगैरह बना के धूप दीप से अच्छे से हम पूजन करके भगवान जी को प्रार्थना करें यम जी से। और जैसे हम आपको बता रहे हैं पितर पूजा, तो उसी प्रकार से यम को भी हम तृप्त करने के लिए तर्पण करते हैं। तो जौ और ये तिल, काला तिल और खड़ा चावल और गंगा जल और कुश जल में डाल के, जैसे हम पितरों को पूजा को बताएं उसी तरीके से आप अगर पीपल हो तो पीपल, और नहीं पीपल हो तो अब तालाब में जाके वैसे पहले आप यम को तर्पण करेंगे, 3 बार यम का नाम लें, फिर पितरों का नाम लें तो सीधे पितरों को मिल जाएगा, फिर पितरों को भी तर्पण करें। इसी प्रकार से अगर आप तालाब नदी में नहीं जा सकते तो जैसा मैं पितर में बताई थी आपको पूजा, एक खड्डा बना के, खड्डा भी नहीं बना सकते तो एक पीतल का पात्र, लोहे का ना रहे, पीतल का पात्र, या पीतल नहीं है तो प्लास्टिक का भी चलेगा लेकिन लोहा नहीं रहे, उसमें एक पात्र में आप ये सब सामग्री रख लीजिए, जौ तिल और चावल, गंगा जल मिश्रित जल और कुश लेकर 3 बार हम पहले यम को देंगे, एक पात्र से दूसरे पात्र में दे देंगे और उसी में हम अपने पितरों को भी आवाहन करेंगे। आज के दिन हमारे पितर इन 5 पर्वों पर 5 दिन धरती पर आते हैं यम और अग्नि के साथ, वो भी आते हैं पूजा ग्रहण करने, तो उनको भी दें। और वो जो जल है हम वहीं पर रखे रहेंगे, मतलब आधी रात्रि तक, उसके बाद हम उसको पौधे में डाल देते हैं, किसी भी पौधे में डाल देंगे, या अगर कच्ची जमीन हो तो उसको खड्डे में डाल देते हैं। यह हम आपको यम पूजा के साथ साथ पितर पूजा बता रहे हैं, बहुत महत्व है इसका। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी आप अपने बचाव के लिए, किसी के नुकसान के लिए नहीं, आप इस जो मैं बताने जा रही हूँ विधि, आप इससे किसी को नुकसान करना भी चाहेंगे तो नहीं होगा, आपका अपना बचाव होगा। जैसे आज यम की पूजा करते हैं तो यम के वाहन कौन है? भैंसा वाहन होता है, उसमें सवारी करते हैं। तो हम आज के दिन रात्रि में काली चादर जिसमें कोई और दूसरा रंग न रहे, अगर ऐसी चादर नहीं मिलती है तो काले रंग के कपड़े, सूती कपड़ा होना चाहिए जो कि 3 साढ़े 3 मीटर होना चाहिए, नया कपड़ा काले रंग का, आप उसको खरीद के लाइए। आज के दिन अपनी सुरक्षा के लिए, आपकी हर तरह सुरक्षा होगी। मान लो आपको शत्रु बाधा है, किसी शत्रु से आपको डर है कि हमको राह घाटे में या किसी तरीके से हमारे फैक्ट्री ऑफिस में किसी तरीके से हमको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, झूठा लांछन लगाना चाहते हैं, ऐसा कोई भय है आपको, तब ये प्रयोग करके देख सकते हैं। तो आप उस कपड़े को लाइए जिसमें दूसरा और कोई रंग न रहे, और काला धागा, जैसे कि मोटा धागा हो,
अगर काला मोटा धागा ना मिले तो सुतली आती है बाजार में, जो किराना दुकान में जो हम किसी बांधने के उपयोग में लाते हैं, उसको आप काले रंग से रंग लीजिए सुतली को। ये विशेष प्रयोग अपने बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए आपको बता रही हूँ। तो आप जैसे कि भैंसा जो बैला गाड़ी तमाम जो बनाते हैं उनके यहाँ भी मिल जाएंगे, और छुट्टे भी रहते हैं किसी के यहाँ जैसे है, या कहीं जंगल में ऐसे भी घूमते रहते हैं उनका, किसी के यहाँ है भी। तो आप अगर पूजा करने के लिए बोलेंगे कि हम आज यम देव का पूजा करेंगे, यम के वाहन का, तो नहीं मना करेंगे। आप जाइए रात्रि के समय, सूर्य डूबने के बाद आप जाइए वो कपड़ा लेकर, और वो जो उनके वाहन है भैंसा, आप उनको ओढ़ा दीजिए। अधिकतर भैंसे लोग कभी भी आक्रमण नहीं करते, मारते नहीं, बहुत सीधे होते हैं, फिर भी सावधानी रख के जाइए, उनको उड़ा दीजिए। और उस सुतली से, जो आपको सुतली बता रहे हूँ, कम से कम आप वो सुतली को 10-12 मीटर सुतली ले लीजिए, और उसमें गांठ रहे तो कोई बात नहीं है। तो उससे आप प्रेम से, स्नेह से उस जो कपड़े को उठाएंगे तो क्या है, वो गिर जाएगा, जानवर है तो कुछ देर बंधा रहे, या अगर काफी देर बंधा रहे तो ज्यादा ही शुभ है। उसको बांध दें, उसके पेट के ऊपर से, पीठ के ऊपर से करके 2-3 बंधन लगा दें। और विशेष प्रयोग बता रही हूँ आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए। जिसको किसी से भय हो वो इस प्रयोग को करे नरक चौदस के दिन। और आधा किलो जौ जो कि फ्रेश रहे, उसमें कचड़ा या कीड़ा खाया होना रहे, आधा किलो जौ और आधा किलो गुड़ को फोड़ के मिश्रित करके, अगर हो सके तो लड्डू जैसा बना लें आप। अगर गुड़ गीला नहीं है तब भी आप लड्डू जैसे बनाएंगे तो बन जाएगा, और जौ का आटा रहे तो और ज़्यादा अच्छा है, जौ मिले तो जौ ही ठीक है। लड्डू जैसे बना के तो 4-5 जो भी बन सके बना के, या 7 जो यम के वाहन हैं आप उनको खिलाइए प्रेम से। और आपके मन में जो बाधा है, जो भय है, जो डर है, उनसे कहते जाइए कि हे यम के वाहन देवता, आप साक्षात यमराज जी को अपने ऊपर सवारी करवाते हो, हमारी विनती सुनो, हमको इस बात का भय है, हमको इस चीज से भय है, आप हमको इन चीजों से हमको बचाइए, हमारे संतानों को बचाइए। जैसे हमारा कोई धन हड़पना चाहता है झूठा लांछन लगा के, या हमको कहीं राहे घाटे में नुकसान पहुंचाना चाहता है, हमारे संतानों को नुकसान पहुंचा, वो आप बताइए उनसे, एक एक सब बात बताते जाइए। और उस लड्डू के जौ और गुड़ के लड्डू को आप खिलाते जाइए। विशेष प्रयोग है आपकी अपनी सुरक्षा के लिए। अगर आप चाहेंगे कि इससे हम किसी को नुकसान करें तो नहीं होगा, आपकी अपनी सुरक्षा होगी पूर्णतः। इसको आप करिए। करने के बाद आप कुछ सिंदूर वगैरह, कुमकुम जो है लेकर उनके मस्तक पर लगाइए। वो साक्षात यमराज हैं। भैंसा, अगर भैंसा नहीं मिल सके तो भैंस का भी पूजन कर सकते हैं, लेकिन काली होनी चाहिए, काला, भूरा नहीं, काला होना चाहिए। उसके बाद उनको सींगों को भी सहला के उनको प्रणाम करके और चुपचाप आप घर चले आइए। जब आप आने लगे तो ऐसा कई मतलब विघ्न उत्पन्न होते हैं कि जब आप लौटने लगते हैं तो आपको ऐसे खट खुट कोई भी आवाज़ ऐसे सुनाई पड़ेगी कि आपको देखने का मन करेगा क्या हुआ, उसको हम पीछे देख लें। ऐसा ये प्रयोग करते समय होता ही है। तो आप ये प्रयास करना कि कैसी भी आवाज़ हो किसी की, मतलब जैसे आपको लगे कि मैं तो अभी वहाँ खिला के आया तो वहाँ तो कोई नहीं था, तो किसी बच्चे की आवाज़ कैसे आई, या कोई व्यक्ति है वहाँ ऐसी आवाज़ कैसे आई, आपको ऐसा कुछ भ्रम होगा। तो कृपया आप पीछे मुड़ के ना तो देखेंगे और ना ही बोलेंगे। अगर आपके साथ कोई है तो वो भी नहीं बोलेंगे कुछ भी। जब आप पूजा करेंगे तो उस समय वहाँ पर सिर्फ आप रहेंगे, जो आपके साथ गए हैं वो वहाँ पर नहीं रहेंगे। जो आप कुछ कहेंगे वो आपकी बात सिर्फ उन्हीं तक पहुँचेगी जिनसे आप कह रहे हैं, दूसरा व्यक्ति नहीं सुनेगा। ये प्रयोग करके आप नरक 14 में ज़रूर देखिए। जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि भैंसा यम जी का वाहन होता है, उस पर सवारी करते हैं, तो हम इनको साक्षात देव मानते हैं। जैसे भगवान शिव जी के वाहन नंदी होते हैं, तो ऐसी मान्यता है कि हम नंदी के कान में जो कुछ बात कहते हैं वो भगवान शिव तक पहुंचा देते हैं। उसी प्रकार से मैं भैंसा का पूजा बोलती हूँ, और भैंसा नहीं मिले तो भैंस का भी कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से आपका पूजा उन तक पहुँच जाती है। भगवान यमराज जी इन पर सवारी करके ही धरती पर आते हैं। इनकी पूजा करना बहुत शुभदायी है नरक 14 के दिन। तो मैं आपको बता रही हूँ 14 का पूजा। इस दिन काले उड़द की दाल की खिचड़ी बना के, काले गाय को, काली रंग की गाय जो हो उसको ठंडा करके उसका गोला बना के, जैसे हम पिंड बोलते हैं,
ये पितर और यम के प्रसन्नता के लिए बता रही हूँ। काले उड़द की खिचड़ी हम बना लें तो वो गीली नहीं होनी चाहिए, वो ऐसा रहे जैसे हम उसको बांधे लड्डू के जैसे तो बंध जाए, कड़ा होना चाहिए। तो काली गाय को हम इसको खिलाएं दिन में या रात्रि में, कभी भी काली गाय को। अगर काली गाय नहीं मिलती है तो लाल भी गाय या सफ़ेद कोई गाय, लेकिन काली गाय अगर मिलती है तो अत्यंत शुभ होता है। काले उड़द की खिचड़ी बना के लड्डू जैसे बना के हम इसको पिंडदान बोलते हैं। ये सीधे पितरों को और यम जी को प्राप्त हो जाएगा। आप जैसे कि 3 पहले यम का नाम लेकर कि यम जी आपको मिले ये गौ माता के द्वारा, और हमारे जितने भी पितर हैं उनका नाम, जहाँ छोटा छोटा ही लड्डू बनाए काले उड़द की खिचड़ी का, गौ माता को खिला दें। और याचक हैं, मांगने वाले हैं, हम उनको भी इस खिचड़ी का, पका हुआ खिचड़ी का भी दान कर सकते हैं अगर वो खाएं और लें तो, नहीं तो कच्चा जैसे कि काली उड़द का दाल और चावल खिचड़ी में मिला दें। और जब आप खिचड़ी दान करें तो उसमें नमक, एक पुड़िया में नमक और हल्दी जरूर दें, जिनको याचकों को हम दें, और जितना दे सकें आप, जैसे कि एक पॉलिथीन में आप बंद कर लीजिए, नमक, हल्दी और खिचड़ी 4-5 जगह, जितने भी याचक आए 14 के दिन में या रात में आप कभी भी दे सकते हैं। ये बहुत ही शुभदायी होता है, सीधे पितरों को और यम को सीधे प्राप्त हो जाता है, उसका बहुत ही पुण्य मिलता है। तो आप इस प्रयोग को भी करके देखिए। मैं आपको 14 का पूजा बता रही हूँ। ये जो सब पूजा होते हैं, जैसे हमसे जाने अनजाने में साल में हम कितने भी धर्मात्मा हो, फिर भी हमसे जाने अनजाने में पाप हो ही जाता है। तो इन पापों से बचने के लिए, उबरने के लिए, कि अंत समय जब हमारा अंत आए और अंत के बाद जब हम भगवान के पास प्रस्तुत हों तो हमको इन पापों का दंड न मिले, इसीलिए नरक 14 इसका नाम ही है। नरक की यातनाओं से बचने के लिए ये सब प्रयोग मैं आपको बता रही हूँ। काले उड़द की खिचड़ी गौ माता को खिलाना और गरीबों को दान देना नमक हल्दी सहित, और ये बाकी जो पूजा बता रही हूँ ये सब इन यातनाओं से बचने के लिए है, जाने अनजाने में जो हमसे हो जाता है। तो आप इस प्रयोग को करके देखिए। तो जैसा कि मैं आपको 14 के पूजा के बारे में बता रही हूँ, तो इन 5 पर्वों पर दीपदान रोज होता है, मतलब इन पर्वों के हिसाब से। तो आप आज 14 दीपक जलाइए, जैसा कि मैं आपको बताई हूँ। एक दीपक यम के लिए बाहर, सबसे बाहर जो आपका दरवाजा है वहाँ रखेंगी बाएं तरफ, और एक दीपक सबसे भीतर, अगर खुला जगह नहीं है तो मुंडेर है या कहीं भी, लेकिन वो खुले में होना चाहिए, अंदर घर अंदर नहीं होना चाहिए, खुले में, छत हो या आंगन का खाली जगह हो, शुद्धता पूर्वक उसको साफ करके ज़्यादा तेल भरिए कि रात, आधी रात तक तो कम से कम जले। अगर तेल कम होता है तो आप फिर से डालिए। और 14 दीपक जला के बाकी जो देवता हैं उनके देवस्थान में, तुलसी, नल, जहाँ पानी का स्रोत है, तिजोरी, इन सब जगहों में 14 दीपक आप दान कर सकते हैं। तो मैं आपको 14 पूजन बताई हूँ, नरक 14 और रूप 14, और तमाम कहानियाँ हैं, हजारों कहानियाँ हैं। तो फिर मैं आपको बताऊंगी विशेष पूजन मैं आपकी सुरक्षा के लिए, जो कि यमराज जी के जो वाहन हैं उनका पूजा के लिए बताई हूँ। इसी प्रकार से मैं आपको अगला जो पूजा है वो मैं आपको बताऊंगी गोवर्धन पूजा, जिसको अन्नकूट पूजा भी बोलते हैं। तो मैं आपको विशेष पूजन बताऊंगी गोवर्धन पूजा में गौ माता का पूजा। गौ का पूजा किस विधि से करने से क्या फल मिलता है, आप देखते रहिए आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।